विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः शं नो विष्णुरुक्रमः। ॐ तेजोसि तेजोमयधे ओजोसि ओजोमयधे असदोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृत्युं गमय। ॐ जीवेम शरदः शतं पश्येम शरदः शतं शृणुयेम शरदः शतं हरीणाः सां शरदः शतम्। ॐ वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, परम सौभाग्य का विषय है कि हम सब साक्षात परब्रह्म परमात्मा की वाणी ऋग्वेद की व्याख्या करने का और सुनने का अवसर प्राप्त कर रहे हैं। संप्रति ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 93वें सूक्त की व्याख्या की अथश्री होने जा रही है। इस 93वें सूक्त में कुल 12 मंत्रों का समावेश है और 3 प्रकार के छंदों का प्रयोग है। मंत्र संख्या 1, 2 और 3 में अनुष्टुप छंद है। 4, 5, 6, 7 और 12 मंत्र संख्या में त्रिष्टुप छंद का प्रयोग है। मंत्र संख्या 8 में जगती छंद का और 9, 10, 11 में गायत्री छंद प्रयुक्त है। देवता हैं अग्नि सोम और इस मंत्र के प्रथम इस सूक्त के प्रथम मंत्र के व्याख्या के पूर्व हम देवता का सामान्य परिचय प्राप्त कर लें। अग्नि सोम इस सूक्त के देवता हैं। अग्नि सोम देवताओं का युग्म है। यहाँ पर वैदिक द्वंद्व का प्रयोग है। अग्नि सोम कहा गया है। अगर लौकिक संस्कृत के व्याकरण से द्वंद्व देखा जाता तो अग्नि सोमो होता, लेकिन वैदिक द्वंद्व में पहले में ही द्विवचन लग जाता है। इसलिए अग्नि द्विवचन जो है अग्नि का, उसमें अग्नि में द्विवचन हुआ है और सोम में नहीं। तो अग्नि सोम का मतलब हुआ कि अग्नि और सोम देवता का युग्म। तो अग्नि ऋग्वेद के प्रमुख देवता हैं। इस विषय में चर्चा हो चुकी है कि ऋग्वेद में सर्वमान्य देवता जिसके सर्वाधिक मंत्र ऋग्वेद में है वह है इंद्र। उसके बाद सर्वाधिक मंत्र जिस देवता के हैं वो हैं अग्नि देवता, और तीसरे देवता जिनके सर्वाधिक मंत्र हैं वो है सोम देवता। तो इस प्रकार से जो उस परब्रह्म रूप सृष्टि के विधायक ब्रह्मांड नायक इंद्र के बाद जिन दिव्य शक्तियों को सर्वाधिक महत्व प्राप्त है ऋग्वेद में, वे हैं अग्नि और सोम। इन दोनों देवताओं का युग्म रूप प्रार्थित है
इस सूक्त में। तो अग्नि ऊर्जा के उत्पादक देव हैं, अर्थात ब्रह्मांडीय ऊर्जा अग्नि के संयोग से ही क्रियान्वित होती है। और सोम यूं तो एक वनस्पति विशेष के लिए सोम का प्रयोग होता है, जो सामान्य परिचय में है। वह लता हिमालय के ऊंची चोटियों पर पाई जाती है। उसमें पोषकत्व और सात्विकता का अधिकतम प्रवेश होता है, किंतु सोम का व्यापक अर्थ जो है वह है वे पदार्थ जो कि सौम्य हैं, जो कि शक्तिप्रद हैं, जो कि स्वास्थ्यकर हैं। ब्राह्मण ग्रंथ में कहा गया है कि शतपथ ब्राह्मण को देखा जाए, उसके 1-6-3-24 में तो अग्नि को सूर्य का अंश और सोम को चंद्र का अंश कहा गया है। तो ये दोनों तत्व शीत और उष्ण सृष्टि के संचालन में प्रमुख योगदान देते हैं। शरीर में अग्नि तत्व का रहना बड़ा आवश्यक है। अग्नि तत्व ज्यों क्षीण होने लगता है त्यों तो शरीर क्षीण होता जाता है, वृद्धता की ओर बढ़ता जाता है, अंत में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। लेकिन अग्नि तत्व का अत्यधिक संवर्धन न हो जाए, इसलिए उसके विपरीत सोम तत्व की भी आवश्यकता होती है। सोम तत्व शीतल तत्व होता है। आप सब जानते हैं कि जब टेम्परेचर अधिक बढ़ जाता है तो ज्वर का रूप धारण कर लेता है। वह एक निश्चित डिग्री के बाद जब बढ़ जाएगा तो फिर प्राणांत भी हो सकता है। इसलिए संतुलन बनाए रखने के लिए सोम तत्व की बड़ी आवश्यकता होती है। कहा जाता है कि मनुष्य के शरीर में जो बायां स्वर है नासिका का, वो सोम तत्व खींचता है, और जो दायां रंध्र है नासिका का छिद्र है, वह सूर्य तत्व अथवा अग्नि तत्व का संवाहक होता है। और संतुलन बड़ा आवश्यक होता है सृष्टि में। तो ये दोनों जो हैं वो सृष्टि के संचालन के प्रमुख तत्व हैं। लेकिन सृष्टि का एक सबसे बड़ा आवश्यक जो संदेश है वो यह है कि संतुलन रहना चाहिए। संतुलन बिगड़ जाता है तो मामला डगमगा जाता है। तो इसलिए अग्नि और सोम दोनों के साथ साथ प्रार्थना की गई है ताकि वे संतुलित रूप में रहें। तो यावत शक्ति या ऊर्जा है वो सब पदार्थों में है। जैसे अन्न है, फल है, फूल है, ये सब पदार्थ हैं, जल है, वायु है, ये सब पदार्थ ही हैं। तो इनमें ऊर्जा है, लेकिन ऊर्जा को सक्रिय करने वाला जो तत्व है वो है अग्नि। उदाहरण के लिए समझें कि एक द्रव पदार्थ है पेट्रोलियम, उसमें अतुल ऊर्जा है। जब वो अग्नि का संयोग पाता है तो प्रकट हो जाता है। हम देखते हैं कि जो गाड़ियां चलती हैं, रेलगाड़ियां हैं, कार हैं, मोटर हैं, ट्रक हैं और वायुयान आदि हैं, सब पेट्रोलियम पदार्थ से ही चलते हैं। लेकिन जब तक कि अग्नि का संयोग नहीं होता तब तक उनकी ऊर्जा जो है क्रियान्वित नहीं होती। प्लग में कार्बन आ जाता है तो फिर गाड़ी नहीं चल पाती है, क्योंकि अग्नि का संयोग सम्यक रूप में नहीं हो पाता है। तो इसलिए सोम तो वो पदार्थ है जिसमें कि ऊर्जा व्याप्त है लेकिन सक्रिय नहीं है। और अग्नि का जब संयोग होता है तो
प्रियता को प्राप्त हो जाती है और फिर कोई भी गाड़ी हो, चाहे यांत्रिक गाड़ी हो, चाहे जीवन रूपी यान हो, गाड़ी हो, सब चलने लगती है। तो जो खाद्य पदार्थ हैं, पेय पदार्थ हैं, सब में ऊर्जा है, सब में सोम तत्व है। लेकिन जब अग्नि का संयोग पाता है तभी सोम तत्व सक्रिय हो पाता है और शक्ति या ऊर्जा का रूप धारण करता है। और हम सब जानते हैं कि ऊर्जा ही से सब कुछ संचालित है, चाहे शरीर रूपी यंत्र हो और चाहे भौतिक यंत्र, जो विविध रूपों में हम जानते हैं वो। तो इनका संतुलन भी परम आवश्यक है। इसलिए वैज्ञानिक ऋषियों ने अग्नि और सोम देवों की अलग अलग प्रार्थना भी की है और सम्मिलित रूप में भी प्रार्थना की है। उनका संतुलन परम आवश्यक है। तो इस ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 93वें सूक्त में अग्नि और सोम इन युगल देवों के साथ साथ प्रार्थना की गई है ताकि वे संतुलित रूप में हम मानवों की, प्राणी जगत की सुरक्षा कर सकें। तो यह तो सामान्य परिचय हो गया देवता विषयक। अब हम मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करेंगे। तो संप्रति हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 93वें सूक्त के प्रथम मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र अनुष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं गौतम राहुगण और देवता हैं अग्नि सोम। इस मंत्र का शीर्षक है अग्नि और सोमदेव उपासकों को सुख प्रदान करें। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। ओम अग्नि सोमाविमं सोमे शृणुतं वृषणाहवम् प्रतिसूक्तानि हर्यतं भवतं दाशुषे मयः। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। अग्नि सोमा। अग्नि सोमा का अर्थ हुआ कि अग्नि और सोम देवता, जिनका परिचय अभी अभी दिया जा चुका है, ये दोनों वृषणा, वृषणा माने वर्षक अर्थात अनुदानों की वृष्टि करने वाले हैं, अथवा वृषण का अर्थ होता है बलवान भी। वृषण का अर्थ वर्षणशील और बलवान दोनों होता है। तो ये अग्नि और सोम देव दोनों अनुदानों का, कृपा कटाक्ष का वर्षण करने वाले हैं और शक्ति संपन्न है। दोनों की आवश्यकता है। शक्ति भी होनी चाहिए और स्वभाव में दानशीलता भी खुलकर देने की प्रवृत्ति भी होनी चाहिए। तो इन उभय देवों में दोनों शक्तियां पर्याप्त रूप में विद्यमान हैं। ये दोनों इमम, इस में मेरे, हवम माने पुकार को, तो ये दोनों देव मुझ उपासक की पुकार को श्रृणुतम, श्रवण करें और सूक्तानि प्रतिहर्यतम। सूक्तानि माने सूक्तों को। सूक्त क्या है? मंत्रों के समुच्चय को सूक्त कहते हैं।
सूक्त शब्द नित्य उच्चरित होता है, तो मंत्रों के समुच्चय को सूक्त कहते हैं। तो स्तुति परक मंत्रों के समुच्चय सूक्त को प्रतिहर्यतम माने सुने और स्वीकार करें। फलस्वरूप दाशु से मया भवतम, दाशु से कहते हैं दाद देने के अर्थ में आता है। दाशु से माने दानी, दानी यजमान के। मया भवतम, मया माने होता है सुख, यानी सुख कर। भवतम माने हो जाए, द्विवचन है। तो ये दोनों देव दाशु से मया भवतम, जो दानशील यजमान हैं उनके हेतु सुखप्रद हो जाए, सुखकारी बन जाए। देखिए यजमान ही नहीं कहा गया है, दाशु से भी लगा दिया गया है। इससे यह संकेत स्पष्ट है कि जो धनैश्वर्य की कामना करता है उसे दानी भी होना चाहिए। केवल अपने ही उपभोग के लिए किसी दिव्य शक्ति से जो है वो धनैश्वर्य प्राप्त करके उसका संकुचित उपयोग नहीं होना चाहिए, स्वार्थमय उपयोग नहीं होना चाहिए, केवल स्वार्थमय नहीं होना चाहिए। उसे परोपकार में भी लगाना चाहिए, समाज सेवा में भी लगाना चाहिए। इसीलिए यजमान के साथ दाशु से शब्द जोड़ा गया है। तो दानी यजमान के हेतु ये देवयुग में अग्नि और सोम मया भवतम सुखप्रद बन जाएं, सुखकारी बन जाएं। हे समर्थ अग्नि और सोमदेव, तुम मेरी यह पुकार सुनो और मेरी स्तुतियों को स्वीकार करो। हम हविदाता दानी यजमानों के हेतु सुखप्रद बन जाओ, यानी उन्हें समन्तात सुखी करो। अब संबंधित मंत्र का पद रूपांतरण भी देख लिया जाए। अग्नि और सोम तुम दोनों शक्तिमान देव, अग्नि और सोम तुम दोनों शक्तिमान देव, महिमा अपार जग विदित तुम्हारी है। करता पुकार बार बार नत मस्तक हो, सुनो ध्यान दे के नाथ विनती हमारी है। प्रार्थना स्वीकार करो, हरो दोष दारुण जो, हरो कष्ट कोश जो कि करता दुखारी है। दाता यजमान को सुखारी भली भांति करो, दाता यजमान को सुखारी भली भांति करो। प्रकृति तुम्हारी देव जन हितकारी है, प्रकृति तुम्हारी देव जन हितकारी है। ओम ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 93वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र अनुष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं गौतम, राहुगण और देवता हैं अग्नि सोम। शीर्षक है अग्नि सोमदेव बल, अश्व, गोधन हम उपासकों को प्रदान करें। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम अग्नि सोमा यो अद्य वामिदं वचः सपर्यति तस्मै धत्त
धत्तं सुवीर्यं गवां पोषं स्वशव्यं स्वशव्यं। अब शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। अग्नि सोमौ, हे अग्नि और सोम देवता। अग्नि सोमौ, हे अग्नि और सोम देवता जिनका परिचय हम प्राप्त कर चुके हैं, वे दोनों अद्य इदम वचः, वे आज इन वचनों यानी स्तुति वचनों द्वारा की गई स्तुतियां सुने। सपर्यति, सपर्यति कहते हैं सेवा की जाने वाली। सपर्या शब्द है। सपर्या शब्द सेवा के अर्थ में लौकिक संस्कृत में भी प्रचलित है। तो सपर्यति में नाम धातु का प्रयोग है। सपर्या संज्ञा से सपर्यति क्रिया बनाई गई है। सपर्यति माने सेवा द्वारा प्रसन्न करना। तो उपासक कह रहा है कि वह उपासक जो कि अद्य आज वाम माने तुम दोनों की, इदम वचः माने इस स्तुति परक वचनों से सपर्यति तुम्हारी उपासना रूप सेवा कर रहा है। यानी जो आज तुमको यह स्तोत्र समर्पित कर रहा है और इस प्रकार से तुम्हारी सेवा कर रहा है, तो कृपा करके आप उस सेवक के लिए, सपर्या करने वाले के लिए सुवीर्यम श्रेष्ठ बल प्रदान करो। और क्या प्रदान करो? स्वशव्यम, स्वशव्यम का खंड होगा सुअशव्यम। अश्व से अश्वव्य बनाया गया है। अश्वव्यम माने घोड़े वाला, अश्वों वाला कर दो। यानी उस प्रार्थना द्वारा सेवारत यजमान को सुंदर अश्वधन वाला कर दो। और गवाम, गवाम माने गोधन वाला कर दो। अर्थात तस्मै सुवीर्यम सशव्यम धत्तम, यानी उसके निमित्त उत्तम बल, उत्तम अश्व और उत्तम पुष्ट गव्य प्रदान करो। तो इस प्रकार से अग्नि और सोम दोनों देवताओं की स्तुति की गई और उनसे अनुरोध किया गया कि वे स्तोत्र रूप में की जाने वाली सेवा को स्वीकार करें और उपासक को प्रतिदान में उस सेवा के बदले में उत्तम कोट के अश्वों को, उत्तम पुष्ट कोट की गायों को प्रदान करें। अर्थात हे अग्नि और सोम देवताओं, आज हम तुम्हारी सेवा में यह स्तोत्र प्रस्तुत कर रहे हैं और विनीत वचनों के साथ प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारा यह समर्पण हे देव प्रवरो स्वीकार करो और प्रतिदान में हम उपासकों को उत्कृष्ट उच्च कोटि का बल प्रदान करो। उत्तम बाजधन, अश्वधन प्रदान करो और उत्तम पुष्ट गोधन का दान करो। यह आपसे अनुरोध है। अब इस मंत्र के पद रूपांतरण पर दृष्टि डालें। अग्नि सोम, अग्नि और सोम तुम
दोनों देवता महान, अग्नि और सोम तुम दोनों देवता महान, विनती हमारी ध्यान उस पर दीजिए। विनत वचन विनती के देव अर्पित हैं, स्वीकार हमारा यह समर्पण कीजिए। हमें श्रेष्ठ धन श्रेष्ठ बल बदले में नाथ, हाथ में प्रदान कर शरण में लीजिए। अश्वतीव्रगामी और गायें दुग्ध वाली पुष्ट, अश्वतीव्रगामी और गायें दुग्ध वाली पुष्ट, सुखी जीवन के हेतु कृपा कर दीजिए। सुखी जीवन के हेतु कृपा कर दीजिए। ओम ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 93वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र अनुष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि गौतम राहुगण हैं, देवता अग्नि सोम हैं। मंत्र का शीर्षक है अग्नि और सोम उपासक को उत्तम संतान, बलवीर और पूर्णायु प्रदान करें। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। ओम अग्नि सोमा य आहुतिम यो वाम दाशाद हविष कृतिम सप प्रजया सुवीर्यम विश्वमायुर वैष्णवत सप्रजया सुवीर्यम विश्वमायुर वैष्णवत। अब संबंधित मंत्र के शब्दार्थ से प्रथम परिचय प्राप्त करें। अग्नि सोमौ, हे अग्नि और सोम देवताओं, इन दोनों देवताओं का परिचय दिया जा चुका है। उनके गुण वैशिष्ट की अवधारणा रख करके अर्थ जगत में प्रवेश करेंगे तो आनंद आएगा और अर्थ सम्यक रूपेण हमें अवगत हो जाएगा। तो हे अग्नि और सोम देवताओं, यह आहुतिम वाम दाशात, यह माने जो यजमान यज्ञकर्ता, वाम माने तुम दोनों को, यानी अग्नि और सोम देवों को, आहुतिम, आहुति माने आहुति हव्य आदि, दाशात माने प्रदान करता है। और यह जो भक्त उपासक हविष कृतिम आपके निमित्त हवन करता है। तो देखिए, आहुति प्रदान करना, हवन करना दो बार आया है। इसकी महत्ता बहुत अधिक है। हम हव्य तो देवों को देते हैं, लेकिन देव उस आहुति को, उस हव्य को हमें लौटा देते हैं और उससे बड़ा कल्याण होता है। हव्य जितने आतताई, कष्टकारी बैक्टीरियाज हैं, कीटाणु हैं, जिनके प्रकोप को रोकने में एटम बम, हाइड्रोजन बम, सारी मिसाइलें फेल हैं, उनको यह हव्य कर्म दूर करता है।
मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि यदि वैदिक आहुति पद्धति, यज्ञ पद्धति लौटा दी जाए और सामान्य रूप से प्रचलित हो जाए तो यह तमाम महामारी बनकर कोरोना आदि के रूप में जो फैली हुई हैं ये सता नहीं सकती, क्योंकि ये जो विषाणु हैं, बैक्टीरियाज हैं, ये हव्य के सुगंध से तत्काल समाप्त हो जाते हैं। हमारे लिए तो वो जीवनप्रद है, लेकिन उनके लिए वो जीवन लेने वाली है। कीटाणु हव्य द्रव्य औषधीय आहुति से उत्पन्न धूम और सुगंध को सहने में सक्षम नहीं है, वे तत्काल विनष्ट हो जाएंगे। और वह याज्ञिक धूम यदि प्रवेश हो जाएगा नासिका में तो निश्चित ही जो नासिका और फेफड़े में चोरी छिपे प्रविष्ट हो गए होंगे विषाणु, वे नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि उन देवताओं को अर्पित हव्य द्रव्य की सूक्ष्म शक्ति को सहने में वह समर्थ नहीं है। तो यहाँ थोड़ा रुक कर कहना पड़ा कि हम वेदों के यज्ञ को पुनः प्रारंभ करें और लोक कल्याण करें। आज हम उसके विपरीत कर रहे हैं। हम उस यज्ञ धूम के स्थान पर यह पेट्रोलियम पदार्थ को जला करके दूषित कर रहे हैं, वातावरण को प्रदूषण से भर दे रहे हैं और पर्यावरण के उस प्रदूषण से हमें उसका दंड भी मिल रहा है। तो अग्नि और सोम देवताओं से प्रार्थना की गई है कि आपके निमित्त जो हम हव्यान्न आहुतियाँ समर्पित कर रहे हैं उसे आप स्वीकार करो और उसके द्वारा हमारा रक्षण करो। और स्वास्थ्य तो मिलेगा ही, साथ ही साथ हे देव प्रजया, प्रजया माने संतानों द्वारा, और सुवीर्यम विश्वमायु, और उस आहुति के प्रतिदान में आप हमें श्रेष्ठ संतानें दो। सुवीर्य माने श्रेष्ठ बल वीर्य पराक्रम दो, और विश्वम आयु, विश्व माने संपूर्ण, पूर्ण, आयु माने अवस्था यानी पूर्णायु, वैष्णवत माने उपभोगार्थ दो। तो हे देवता, हे अग्निशोम, आपको हम आहुति समर्पित करते हैं और उसके बदले में आप हमें श्रेष्ठ संतान दो, बल और पराक्रम दो, पूर्णायु दो। पूर्णायु 100 वर्ष की मानी जाती है और दीर्घायु 100 वर्ष से ऊपर की आयु मानी जाती है। तो इस प्रकार से इस मंत्र में आहुति समर्पण की शक्ति और दिव्य शक्तियों से के प्रसन्न होने की बात कही गई है और उनसे यह याचना की गई है कि वे हमें उपासकों को श्रेष्ठ संतान दें, बल पराक्रम दें और पूर्णायु के उपभोग का सुअवसर दें। तो हे अग्नि और सोमदेवो, जो तुम्हें आहुति अर्पण करता है, जो तुम्हारे हेतु आहुति देता है, हवन करता है, वह तुम्हारा उपासक उत्तम संतानें पाए, श्रेष्ठ बलवीर से युक्त हो जाए, पौरुष और पूर्णायु का उपभोग करता रहे। अब इसके हम पद रूपांतरित स्वरूप को देखें। सोमय और अग्निदेव तुम हो उपास्य श्रेष्ठ, सोमय और अग्निदेव तुम हो उपास्य श्रेष्ठ, करता तुम्हें जो दिव्य आहुति प्रदान है, करता तुम्हें जो दिव्य आहुति प्रदान है, त्यों ही नित्य करता जो हवन तुम्हारे हेतु, त्यों ही नित्य करता जो हवन तुम्हारे हेतु, पूजन यजन द्वारा देता तुम्हें मान है,
उसे बलवान श्रेष्ठ संतति प्रदान करो। करता जो तेरा देव नित्य गुण गान है, श्रेष्ठ बल वीर्य और पौरुष प्रदान करो। पूर्ण आयु दान करो, धरता जो ध्यान है, पूर्ण आयु दान करो, धरता जो ध्यान है। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 93वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं गौतम राहुगण और देवता हैं अग्नि सोम, तथा इस मंत्र का विषय अथवा शीर्षक है अग्नि सोम के पराक्रम का कथन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। ओम अग्नि सोमा चेति तद्वीर्यं वाम यद मुष्णीत मवसं पणिं गाह अवातिरतं वृषयस्य शेषो विन्दतं ज्योतिरेकं बहुभ्यः। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें तो अग्निशोमो, हे अग्नि देवता और सोम देवता, तुम्हारे पराक्रम का वर्णन अब किया जा रहा है। तो सूर्य, अग्नि और अन्य ज्वलित पिंड जो ब्रह्मांड में, अंतरिक्ष में, आद्यलोक में हैं, वे सब अग्नि के ही रूप हैं। क्योंकि जो कुछ ऊष्मा है, जो कुछ प्रकाश है, ज्वलनशील आभा में पिंड है, वह सब अग्नि के ही कारण है। अग्नि द्युलोक में सूर्य रूप में है, अंतरिक्ष में विद्युत रूप में है, समुद्र में बडवाग्नि रूप में है, प्राणियों के शरीर में जठराग्नि रूप में है। आज सब बातें हम लोग जानते हैं, पहले चर्चित भी हो चुकी हैं। तो द्वंद्वमय सृष्टि है, परस्पर विरोधी तत्व एक दूसरे को आच्छादित करने या दबाने की चेष्टा करते हैं। सूर्य प्रकाश पिंड को बादल छा करके उसकी ज्योति को चुरा लेते हैं, किरणों का हरण कर लेते हैं। फिर ऊष्मा उन पिंडों की, नक्षत्रों की, उन आच्छादक वृत्त माने घेरा डालकर अपना आधिपत्य जमाए हुए तत्वों को, मेघादिकों को विनष्ट करके फिर किरणें निकलती हैं। इसी बात को यहाँ प्रकट किया जा रहा है। जब मेघ मंडल छा जाता है तो अंधकार आ जाता है और प्रकाश लुप्त हो जाता है। गा या गो शब्द जो है वो किरणों के लिए भी आता है और गो शब्द गायों के लिए भी आता है। तो गो पृथ्वी के लिए भी आता है। तो किरणें जो हैं वो अपहृत कर दी जाती हैं मेघमंडल के द्वारा। तो मेघमंडल में जो है वह त्वष्टा का पुत्र वृत्तासुर प्रबल रहता है और एक विष नहीं होने देता है। दूसरे जो ग्रह नक्षत्रों से प्रकाश आता है उसका अवरोध कर लेता है, अंधकार छा जाता है। तो यहाँ पर प्रायः जो वर्णन अधिक उभर कर आता है वो है कि
ग्रह नक्षत्रों के प्रकाश हारी वृत्त के दर्प को चूर किया अग्नि और सोम ने, यह बात अधिक द्योतित हो रही है। तो इस रूपक में हम इस मंत्र के अर्थ को देखें तो हे अग्नि और सोम देवता, अग्नि सोम, वाम तत्वीर्यम चेति, वाम माने तुम दोनों के, तत् माने उस, वीर्यम माने पराक्रम को, चेत माने हम ज्ञापित कर रहे हैं, बता रहे हैं। तो वो पराक्रम क्या है जिसे ज्ञापित कर रहा है ऋषि? वह पराक्रम है कि गाह अवसम पणिम अमुष्णीतम। गाह माने गायों को अथवा गाह माने किरणों को। यहाँ किरणों का मानना अधिक प्रासंगिक है कि जब प्रकाशक किरणों को पणिम माने पणि नामक असुर, वैसे पणि के विषय में बताया गया है पहले कि ये एक व्यापारियों का समूह था जो कि आर्यों की गायों को चुरा लेता था और किसी गुफा में बंद कर देता था। ये एक व्यापारी समूह था जो धनी था और चोर भी था, गायों को चुराकर उसे बेच लेता रहा होगा, आज बातें जो रही होंगी। लेकिन यहाँ पर पणि जब किरणों के अर्थ में लिया जाएगा तो पणि यहाँ अंधकार का प्रतीक माना जाएगा। अंधकार भी असुर है, आच्छादक है। तो यत् माने जब, गाह माने किरणें, पणि माने अंधकार रूपी पणि, अमुष्णित माने चुरा लिया था, यानी उनको अपने कैद में बंद कर लिया था मेघाच्छादन रूपी कारागार में या गुफा में। तब हे अग्निशोम, तुम्हारा प्रकाशित पिंड जो है सूर्य, उसने उन गायों को जो कि अमुष्णित माने चुराई गई थी उनको फिर से उद्धृत कर लिया, उनको फिर से बचा लिया और प्रकट कर दिया। तो वृषस्य शेषः अवातिरतम। तो वृषस्य शब्द है, वृष त्वष्टा को कहते हैं। तो वृषयस्य माने त्वष्टा के, त्वष्टा वृत्तासुर का पिता माना जाता है। तो त्वष्टा को यहाँ असुर के रूप में माना गया है। तो वृत्तासुर के पिता त्वष्टा के पुत्र यानी वृत्तासुर मेघ का आच्छादक रूप भी है। वह ऐसी सूक्ष्म शक्ति है जो आसुरी है और वर्षा में बाधक है तथा प्रकाश की अवरोधक है, प्रकाश ज्ञान का प्रतीक है, आदि बातें समझी जा सकती हैं। तो उस वृषयस्य माने उस वृषय यानी त्वष्टा के पुत्र वृत्तासुर के, शेषः माने अनुचरों को जो बचे हुए थे उनको, अतारितम तुम दोनों ने तितर बितर कर दिया। यानी किरणों ने जो अग्नि के रूप में ज्वलित पिंड हैं सूर्यादि, उनके पराक्रम से जो किरणें अपहृत की गई थीं, गो माने किरण भी होता है, मेघाच्छादन से उनको तुमने उद्धृत कर दिया। उद्धृत माने उनका उद्धार कर लिया, उनको उस मेघाच्छादन से और अंधकार से उद्धृत कर दिया, उनका उद्धार कर लिया, उनको बचा लिया। जैसे कोई गायों को बचा ले, जैसे पणि नाम के असुर से अपहृत गायों को
बचाया गया, वैसे तुमने वृष के पुत्र यानी त्वष्टा के पुत्र जो वृत्तासुर और उसके जो अनुचर थे, साथी थे, उनके द्वारा जो किरण रूपी गायें हरण की गई थीं, उनको हे अग्नि सोमदेव, तुमने अपने प्रताप से, तुमने अपने बल से अवातिरत माने उन आसुरी शक्तियों को अवातिरतम माने तितर बितर कर दिया। अवातिरतम द्विवचन में है, अग्निशोमो द्विवचन है, इसलिए अग्निशोम के हिसाब से अवातिरतम द्विवचन का प्रयोग किया गया। तुम अग्नि और सोम प्रतापी देवों ने अवातिरतम उन आसुरी शक्तियों को और उनके अनुयायियों को तितर बितर कर दिया। तो और इस प्रकार से ज्योति एकम ज्योति, एक ज्योति के उस पिंड सूर्य की किरणों को, जो कि क्षितिज और भूमंडल को अकेला प्रकाशित करता है, उसकी किरणों को बहुभ्यः माने बहुजनों के लिए, प्रजावर्ग के लिए, अविंदतम माने प्राप्त करा दिया, प्रजावर्ग को उसे उन किरणों को सुलभ कर दिया, अविंदतम प्राप्त करा दिया। तो इसमें अग्नि और सोमदेव के पराक्रम का वर्णन किया गया है और उनके उस पराक्रम का स्मरण उन्हें कराया गया है, क्योंकि किसी को उसके पराक्रम का जब स्मरण कराया जाता है तो उसके पराक्रम में और उत्साह में वृद्धि होती है। आप तो इतने प्रबल पराक्रमी हो, आप में इतने गुण हैं, तो इसीलिए स्तुति की जाती है कि किसी शक्ति में जो निष्क्रियता है वो पुनः सक्रिय हो जाए, इसलिए उसके बल और पराक्रम का स्मरण कराया जाता है। तो इस मंत्र में भी अग्नि और सोम के उस पराक्रम का स्मरण उन्हें कराया गया है, जिसके द्वारा उन्होंने उन किरणों को, जिनको कि चुरा लिया था, आच्छादित कर लिया था, छिपा लिया था त्वष्टा के पुत्र वृत्तासुर और उनके अनुयायियों ने, उसको तुम दोनों ने अपने पराक्रम से और तितर बितर कर दिया, उनके अनुचरों को भी इधर उधर मारकर भगा दिया और संसार को ज्योति का द्वार, संसार के लिए ज्योति का द्वार खोल दिया। तो हे अग्नि सोमदेव, तुम्हारा वह पराक्रम हम तुम्हें याद दिला रहे हैं जो कि उस समय प्रकट किया गया था जब तुमने पानी से गायों का अपहरण करने वाले असुरों को परास्त किया था। विषय यानी त्वष्टा के पुत्र वृत्त का वध करके उनके अनुचरों को तहस नहस करके तितर बितर कर दिया था और सूर्य के प्रकाश को सार्वजनिक बना दिया था, सबके लिए प्रकट कर दिया था। पानी अंधकार का प्रतीक है, वह असुर है जो गायों को अर्थात किरणों को हरण कर संसार में अंधेर ला देता है, दृग लोक लोचन को असमर्थ बना देता है। तो इस प्रकार से तुमने संपूर्ण लोक का हित किया था, तुम्हारा वह पराक्रम हम तुम्हें याद दिला रहे हैं। तो इसके हम छंदोबद्ध प्रारूप पर ध्यान दें। एक समय आता जब होता है प्रकाश लुप्त, एक समय आता जब होता है प्रकाश लुप्त, रवि किरणों को हर लेता अंधकार है, तिमिर में हाथ का पसारा सूझता न कहीं, दिख पड़ता न रवि रश्मि का प्रसार है। अग्नि सोम देव देखा गया तब तेरा बल, और लेता हर हरी गई रवि किरणों का उद्धार है। और वृषय के पुत्र वृत्त बध में सहायक हो, तेरे द्वारा किया गया
लोक उपकार है। वृषय के पुत्र व्रत वध में सहायक हो, तेरे द्वारा किया गया लोक उपकार है। तेरे द्वारा किया गया लोक उपकार है। ओम